चलो एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड वाला है वही रह गया ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड नंबर वाला देखो, ये बना हुआ है पूरा का पूरा चित्र। हम लोगों को इसमें क्या निकालना है? ये पॉइंट O है, ये 120 डिग्री का एंगल है, उसके बाद A, फिर बाय, और उसके बाद B। इसका वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हम लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त की त्रिज्या और एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को ये वृत्तखंड जो होता है ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है इस पूरे क्वेश्चन से। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहां से पूरा का पूरा OA बाय B, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले, और उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो आर्क द्वारा ये बन रहा है क्षेत्रफल, इसको उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम लोगों को माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए हम लोग माइनर सेक्टर में से माइनस कर देंगे इस आर्क की जो लेंथ है, इस आर्क द्वारा जो ये एरिया निकल के आएगा उसको। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा पूरा का पूरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, मैंने तुम लोगों को थीटा के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है, तो हम लोगों को ये वाला जो वृत्तखंड है निकालना है A बाय B। एरिया ऑफ A बाय B ये बराबर हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 120 बटा 360, पाई का वैल्यू होता है 22 बटा 7, और r का वैल्यू हमें दिया हुआ है 21 गुणा 21, माइनस थीटा का वैल्यू 120 बटे में 360 गुणा 2 गुणा पाई का वैल्यू और r का वैल्यू। 120 से हम लोग इसको काटेंगे, 12 तिया 36, और यहाँ पे भी इसको 0 से 0 काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। हम लोगों को इसमें जो भी चीजें कॉमन दिख रही है हम लोग उसको बाहर कर लेंगे और बच्चे कुचे को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, 1/21 यहाँ पे है, 1/21 यहाँ पे है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। 1/3 को बाहर किया, 22/7 को बाहर किया, और उसके बाद 21 को बाहर किया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1/3 बाहर चला गया, 22/7 भी गया, 1/21 गया, तो बचा क्या? सिर्फ 1/21। यहां से 1/3 गया, 22/7 गया, 21 गया, सिर्फ क्या बच रहा है? 2। ये 7 से हम इस 21 को काट सकते हैं, 7 तिया 21, ये 3 से इस 3 को काट देंगे, यहां से मिलेगा हम लोगों को 19, और बाहर हमारे पास है 22, और 22 और 19 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे।
तो इन दोनों का गुणा करने के बाद जो हमें मिलेगा 19 दूने 38 का 8 हासिल का 3, 19 दूने 38, 39, 40, 41, कितना आया 418 और वैल्यू सारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा कितना 418। अच्छा, इसमें कुछ और भी निकालना है क्या? ए बाय बी का वैल्यू निकालना था ना, ए बाय बी। त्रिज्यखंड ओ ए बाय बी का क्षेत्रफल 120, 22, 21 पूरा का पूरा 462 और उसके बाद हम लोगों को उसमें से माइनस करना था 120 2 पाई आर। हमने निकाला है सेकंड वाला त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। यहाँ पे हम लोगों को इस क्षेत्रफल को माइनस करना है, ए बी और ओ। ये ए बी ओ का जो क्षेत्रफल है ना, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो यूज होगा 1/2 या तो आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर लो। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये एक त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, उल्टा है उसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों लंबाई कितनी है? ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर है। ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोगों को निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो हम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से निकाल सकते हैं, या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आधार गुणा ऊंचाई से अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो इसके लिए आधार की वैल्यू होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है √3/4 और a स्क्वायर, √3/2 और उसका स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखने से अच्छा है इसको याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये त्रिज्यखंड की जगह पे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज OAB, और इसके क्षेत्रफल के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वो हम लोग यूज करेंगे 1/2 आर स्क्वायर और उसके साथ कौन? साइन थीटा। चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, कुछ काम नहीं आ रहा आपने। ये फॉर्मूला दिया किसके लिए है? 2 पाई आर के साथ में θ/360 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो, ये कल तुम लोगों ने एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कर रहे थे ना तुम लोग, 3 या 4 नंबर वाला। उसमें यही पूछा था ना, वृत्तखंड या सेगमेंट का फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड ABB का। तो वहां पे भी 1/2 आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि ये चाप वाला ना फॉर्मूला गलत हो रहा है। यहाँ पे चाप वाला फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो आंसर 418 आ रहा है, और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करेंगे ना तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट आ जाएगा ना। इसमें ही गड़बड़ हो रहा है यहीं पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो जो अच्छा लगे। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1/2 आर स्क्वायर के साथ इसको साइन थीटा को। 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21, और साइन थीटा मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा 22/7 और आएगा 21 गुणा 21 माइनस 1/2 21 गुणा 21। साइन थीटा साइन 120 का मान, साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा ये बनता है क्या? कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा ये बनेगा कॉस थीटा, और उस वाले कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/,
अब तुम लोग अपना जो साइड में लिखी होगी उसमें चेक कर लेना साइन 120 का वैल्यू कितना आएगा। ये √3/2 तुम लोगों के पास लिखी हुई है ना सारणी, या नहीं लिखी हुई है? इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 21 यहाँ पे भी है और 21 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 21 है और यहाँ पे भी 21 है, दोनों में से 21 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। बाकी का कुछ भी बाहर होगा क्या? नहीं होगा। तो 21 गुणा 21 मतलब 441, 21 और 21 का गुणा होता है 441, तो 21 को बाहर कर लिया, अंदर बचेगा 1/3 गुणा 22/7 और माइनस के चिन्ह के साथ 1/2 गुणा √3/2। क्या हो गया? अब इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग इस पूरे को और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। एक काम करो, पहले इतना लिखो, इसमें इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिखेगा, इंग्लिश में यहाँ पे लिख लेना। लिख लिया क्या? अच्छा वो उधर से बुक से ना, हाँ ठीक है। बुक में यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया हुआ है ना, यहाँ पे उन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो वाला आधार गुणा ऊंचाई वाला किया है। इसको पहले कर लो, उसके बाद बता रहा हूँ वो वाला फॉर्मूला भी। हो गया अभी? अब देखो इस वाले में हम लोग नीचे का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 4 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 21 गुणा 4 मान लेते हैं ना एलसीएम। तो ये लिखा हुआ है 21 गुणा 21 और नीचे का जो दोनों का एलसीएम होगा वो होगा 21 गुणा 4। यहाँ से 21 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, दोनों का एलसीएम 21 गुणा 4। यहाँ पे तो 21 पहले से है, तो इस 22 में कितने का गुणा होगा, 22 में कितने का गुणा होगा, 22 में कितने का गुणा होगा है? एलसीएम लिया ना, 7 कितने का, 4 का, ये जो यहाँ पे 4 आएगा इस 4 का गुणा ये 22 में होगा, तो 22 में गुणा होगा कितने का, 4 का, और माइनस का चिन्ह लगेगा, और ये 21 का गुणा किस में होगा, 7 7 या 21, 21 का गुणा किस में होगा, √3 में। इसमें से ये जो ये 21/4 है, इसको इसके अपॉन में लिख दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिवाइड में ही रहेंगे, चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो। तो इसको इसके बटे में लिखोगे, 21 गुणा 21 बटा 21 गुणा 4, 21 से 21 कैंसिल, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 21√3। यहाँ से आ जाएगा 21/4 और ये आ जाएगा 88 माइनस 21√3। करो इसको कंप्लीट। एक बार फॉर्मूले फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों में ही गड़बड़ हुआ अपने से। इसको मिटा दे रहा हूं है ना मैं। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो तुम लोगों को बताया है त्रिज्यखंड का, ये पूरा सर्कल, और ये हम लोग जो निकालते हैं O, A और P और B, ये क्या होता है हमारे पास, हाँ माइनर और मेजर वो तो तुम लोग समझ ही जाओगे, छोटा है तो माइनर ही होगा। त्रिज्यखंड होता है, और इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक समझ गए। इसके बाद तुम लोगों को ये जो आर्क से ये जो बनता है, उसके बाद A बाय APB, उसके बाद A P और B, वो जो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला लिखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसको निकालने का फॉर्मूला है। A से लेकर A से लेकर P और P से लेकर कहाँ तक, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, सिर्फ ये लाइन निकालने का फॉर्मूला है वो, है ना। हम लोग उसको क्या है ये समझ के चल रहे थे कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, बट वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ किसकी लंबाई देगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये A से लेकर ये P और P से लेकर B, बस ये गोल वाली लंबाई की वैल्यू देगा। तो इस गोल वाली लंबाई को निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाप APB,
की लंबाई, इसको निकालने का फॉर्मूला है वो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कितना 2 पाई आर। ठीक है, सबसे पहले तो त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये जो लेंथ होती है ये नीचे की, ये लेंथ निकाल के देता है ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला मुश्किल है कि कहीं पे यूज होगा। इसके बाद तीसरी चीज आती है वृत्तखंड, सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट होता है वो यहां से लेकर यहां तक की एक लाइन होती है। इस सेगमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आर्क थी, ये आर्क है, इस आर्क से ये पूरा का पूरा निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट में, ये लिखा हुआ है ना। यहां से स्टार्ट करके यहां तक का और यहां तक का ये पूरा कंप्लीट हमारे पास एरिया आ जाएगा। किस वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। उस पूरे फॉर्मूले में से हमें क्या माइनस करना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया। कौन सा वाला? ओ ए बी। अगर हम लोगों को ये वाला वृत्तखंड निकालना है तो उस पूरे त्रिज्यखंड में से माइनस करना पड़ेगा इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल। ये जो ट्राइंगल बनता है ना यहाँ पे, ये ट्राइंगल कैसा बनता है? तो पॉइंट ओ से लेकर ए जो है वो इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। ओ से लेकर बी भी इसकी क्या है? रेडियस है। और जब हम लोगों को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल मिलता है, आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब दो साइड जिसकी बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इनके द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। और एंगल अगर बराबर होंगे तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगते हैं। एक लगता है √3/4 ए स्क्वायर। जो ए स्क्वायर है यहाँ पे, ये इस वाली साइड की वैल्यू है, ये वाली साइड की वैल्यू है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। या दूसरा जो फॉर्मूला है वो है 1/2 आर स्क्वायर के साथ क्या? साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है, या तो ये वाली यूज कर लो, समद्विबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, उस इक्विलेटरल तो नहीं, आइसोसेल जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। और ये वाला भी उसी का फॉर्मूला है, किसका? समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तो अभी जो हमने जो क्वेश्चन किया है ना, अभी हमसे क्वेश्चन में ये वाला एरिया ही पूछा था। ठीक है, ये वाला एरिया पूछा था। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। दिख रहा होगा तुम लोगों को, सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। फिर उसमें से माइनस किया किसको? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को। उसकी जगह तुम किसको भी माइनस कर सकते थे? इसको भी माइनस कर सकते थे। ठीक है, दोनों में से, इन दोनों में से किसी को भी माइनस कर लोगे तो तुम्हारे पास ये वाला जो वृत्तखंड है इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ कि हम लोगों को अगर ये वृत्तखंड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, या √3/4 ए स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो त्रिभुज का ये वाला फॉर्मूला लगता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, बट तीन में से डायरेक्ट याद रखो, एक ये और एक ये, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हो गया ना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करवा दे रहा हूँ, है ना, खुद ही करवा दे रहा हूँ, कि वो इसकी वजह से, ये चाप की लंबाई वाले फॉर्मूले की वजह से ना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। आर्क लेंथ वो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समकोण आंतरित कर रही है केंद्र पर, तो वो ऐसे आंतरित करेगी। ये केंद्र हो गया इसका, और केंद्र पर अगर दो त्रिज्याएं समकोण करेगी तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये पॉइंट O नाम दे लो, इसको A नाम दे लो, इसको B और इसको Y नाम दे दो। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर समकोण बोला है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समकोण आंतरित करती है, निम्न क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड मींस माइनर सेगमेंट का हम लोगों को निकालना है ना।
तो माइनर सेगमेंट के लिए वापस से हम लोग, ये होगा इसका माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये वाला। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर है 4, इंग्लिश में लिख लेगा ना, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं ना। लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड हमारा कैसे आएगा? वो हमारा आएगा, लघु त्रिज्यखंड में से माइनस करना पड़ेगा किसको? लघु त्रिज्यखंड में से किसको माइनस करोगे? हाँ, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोगों को माइनर सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तुम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज कर सकते, ठीक। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? 10 गुणा 10। फिर उसके बाद 1/2 आर स्क्वायर का वैल्यू 10 गुणा 10 और साइन थीटा के साथ कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। इससे इसको काटोगे, 9 चौको 36 और इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 पंजे 10 और फिर एक बार 2 आएगा तो 2 पंजे 10। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22/7 और इससे भी इसको कैंसिल कर लो, 2 पंजे 10, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22/7 और गुणे में बचेगा 25, माइनस के साथ यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 गुणा 5 मतलब 50, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कर सकते हो? यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 25 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 22/7 और माइनस का क्या? 2। इसको सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14, 14 में से 22 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 और 2 8। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 25 मल्टीप्लाई 8/7, ठीक। तो 7 दूनी 14 जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास 6 और 2 8, 8/7, 25 अट्ठे होता है 200। आंसर यही आ रहा होगा, 200/7। 200/7 आ रहा है या इसके आगे भी कुछ आ रहा है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 28.5 ना। तो 7 से इसको काटोगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6, 7 8 56, कितना बचेगा? 4, 7 पन्ना 35, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करो इसको। दीर्घ वाला त्रिज्यखंड निकाल के दिखाना है। तो दीर्घ वाला त्रिज्यखंड कैसे निकालोगे? ये आंसर आ गया है ना, इसको माइनस कर दोगे किसमें से? पाई आर स्क्वायर में से, मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो इस 28.5 को। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड ही है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड, अरे यार दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे आएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे आएगा? तो वापस से पाई आर स्क्वायर में से इस बार माइनस करना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड को, ठीक। हम लोगों को निकालना है यहाँ पे मेजर सेगमेंट, सेक्टर निकालना है, सेक्टर। तो सेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा किसको? माइनर सेक्टर को। और माइनर सेक्टर अभी हमने निकाला नहीं है, तो ये 22/7, आर का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ था?
21, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 21, क्वेश्चन 10 दिया हुआ है ना, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10, और माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड को कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये 22/7 गुणे में 10 गुणा 10, इधर पे 90 आएगा, बटे में 360, 22/7 10 गुणा 10, जो चीज कॉमन दिख रही है उसको बाहर कर लेंगे, तो 22/7 10 गुणा 10 ये दोनों में है, इसको कॉमन कर लिया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/4 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, उसमें से जाएगा तो 3/4, तो 22/7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3/4। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10। अब बच रहा है जो भी ऊपर में है ना, तो एक काम करो, इनके जो इनको पहले 5 को इसमें गुणा करो तो वो आएगा 110, फिर उसमें 15 को कर लेना तो सरल हो जाएगा थोड़ा सा, और बटे में रहेगा 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, ये आएगा 1650। इसको डिवाइड लगाओगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, 7 दिया 21, कितना बचेगा 4, और 7 पन्ना 35, फिर बचेगा 5, तो 7 सतैया 49, 235.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड वाले का आंसर चेक करो जल्दी से। सिर्फ 5? अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे का तो करेक्ट है ना।